1960 की दिहाई में जर्मन जेल में ये वाक़या पेश आया। कैदियों को जेल के गार्ड्स की तरफ से जुल्म और हर लिहाज से बदसलूकी का सामना करना पड़ता था। कैदियों में एक शिमट नामी कैदी भी शामिल था जिसको तवील मुद्दत के लिए सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उस कैदी को जेल में अच्छी मराहत मिल रही थी और मुहाफिज उसके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आया करते थे, जिसकी वजह से बाकी कैदी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वो उन मुहाफिजों का एजेंट है। शिमट ने कैदियों को यकीन दिलाने के लिए हलफ उठाया कि वो उन जैसा ही एक कैदी है और उसका सिक्योरिटी सर्विसेज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन ना किया। चुनाचे कैदियों ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि जेल के मुहाफिज आपके साथ हमसे मुख्तलिफ सलूक क्यों करते हैं। शिमट ने कैदियों से कहा, ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप अपने रिश्तेदारों को हफ्तावार जो खतूत लिखते हैं उसमें क्या लिखकर भेजते हैं। सब ने यकजुबान होकर कहा, हम इन लानती मुहाफिजों के हाथों जेल में हम पर होने वाले जुल्म और ज्यादती की दास्तान के बारे में लिखते हैं। शिमट ने कैदियों को जवाब में कहा, मैं हर हफ्ते अपनी बीवी को खत लिखता हूँ और खत की आखिरी सत्रों में जेल के मुहाफिजों और उनके हुस्न सलूक का जिक्र करता हूँ और बाज़ औक़ात अपने खतूत में कुछ मुहाफिजों के नाम भी लिख देता हूँ और उनकी तारीफ भी कर देता हूँ। कैदियों ने शिमट को जवाब दिया, इस सब का क्या लेना देना जबकि तुम्हें मालूम है कि हमारे साथ यहाँ बहुत जुल्म किया जाता है। शिमट ने कहा, ज़हीन लोगों, हमारे तमाम खतूत और पैगामात जेल से उस वक़्त तक बाहर नहीं भेजे जाते जब तक कि मुहाफिज उनको खुद पढ़ न लें, और इस तरह वो हर छोटी बड़ी बात का पता लगा लेते हैं और खतूत में दर्ज बातों को बदल भी देते हैं। अगले हफ्ते कैदियों को ये देखकर हैरत से शदीद धचका लगा कि तमाम जेल गार्ड्स ने कैदियों के साथ पहले से भी कहीं ज़्यादा बदतरीन सलूक किया। हत्ता कि शिमट के साथ भी यही सलूक किया गया और उसके साथ जेल का अमला नहायत सख्ती से पेश आया। कुछ दिन बाद शिमट ने कैदियों से पूछा, तुमने इस हफ्ते के खतूत में ऐसा क्या लिख दिया था। सब ने जवाब में कहा, हमने लिखा था कि शिमट ने हमें इन मलून और बदतमीज़ मुहाफिजों को धोखा देने और उनका एतमाद और यकीन हासिल करने का एक नया तरीका सिखाया है। ये सुनकर शिमट ने दुख के मारे अपने गाल पीट लिए और अपने बाल पागलों की तरह नोचने शुरू कर दिए। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों की मदद करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो किस फितरत के मालिक हैं और उनकी इतनी अक्ली इस्तात भी है कि वो आपकी बताई की तरकीब को अमली जामा पहना सकें। उन कैदियों ने शिमट की बताई की तरकीब को अपने खतूत में उगल दिया और उन मुहाफिजों ने उनके खतूत पढ़ लिए और नतीजे में उन कैदियों के साथ अब शिमट को भी मुहाफिजों के जुल्म सितम का सामना था।